नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा 2025 यानी कि रीट मेंस 2025 के रिगार्ड्स में। आपको पता है बहुचर्चित वैकेंसी जिसकी एग्जाम डेट्स भी जनवरी 2026 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने निश्चित करी हैं, लेकिन अब कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो भर्ती है वो हो सकता है कि ज़्यादा लंबी खींचे। इसके पीछे कई तर्क रहेंगे, कई कारण रहेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे प्रश्न किए और मैंने सोचा उनका जवाब एक वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। सारे प्रश्न जो हैं आपको ज्वलंत जो आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनका उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है देने की। आप वीडियो को अंत तक देखें। ये उन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी रहने वाला है जिन्होंने रीट मेंस 2025 की तैयारी काफ़ी समय से करनी शुरू करी है, और वो विद्यार्थी जो अभी जुटे हैं कुछ महीने पहले, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भर्ती है वो किस करवट बैठेगी, यानी कि ऊँट किस करवट बैठता है, देखने वाली बात होगी। हम चर्चा करेंगे सेशन को चलाने के साथ साथ। कुछ प्रश्न आपके ये रहेंगे, निश्चित रूप से 4-5 प्रश्न हर विद्यार्थी के ज़हन में चलते हैं, जिसमें वो पहला प्रश्न करता है कि क्या परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी? इस पे भी बात करेंगे। क्या 20,000 प्लस पद होंगे? ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और मैं एक ट्वीट के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि इस वैकेंसी में कहाँ जो है उलटफेर होने की संभावना है। परीक्षा तिथि और पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा, वो सहमी स्थिति है। संपूर्ण जानकारी जो है रीट मेंस 2025-26 के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहले ही प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। देखिए विद्यार्थी, बात यहाँ पर परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की हो रही है। इसके पीछे कुछ तर्क मैं दूंगा कि परीक्षा तिथि आगे कैसे बढ़ सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि अभी भर्ती परीक्षा की तिथि जो है वो जनवरी 2026 में दे रखी है, लेकिन अभी अक्टूबर बीतने को है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने शेष हैं। 1 महीना 45 दिन तो आराम से जो है लग जाते हैं परीक्षा के फॉर्म फिलअप करवाने में। उसके बाद आप कैसे एग्जाम करवाएंगे इतना जल्दी? इसके पीछे एक तथ्य है, आलोक राज जी ने ये कहा है, इसको आप देखेंगे। सलीम मेहर जी को उत्तर दिया, इन्होंने कहा कि अच्छी बात है, फिर भी अभी तक थर्ड ग्रेड के फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए, मेजर साहब क्या प्लान है खिसकाने का? इन्होंने ऐसे बोला है, लेकिन मेजर साहब ने उत्तर दिया है। सलीम जी, प्रयास है कि लेवल 1 और लेवल 2, यानी कि अभी तक तो लेवल 1 की ही इन्होंने बात करी है, ठीक है ना। लेवल 1 जो है यहाँ तक ही इन्होंने बात करी है, और लेवल 2 के एग्जाम आगे न सरकाने पड़े, दोनों को मिलाकर लगभग 7500 पद है। ऊँट के मुंह में जीरा है, कुछ नहीं है। अगर ऐसे पदों पे भर्ती निकल भी गई ना, तो हजारों हजारों अभ्यर्थियों के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए हमें सतर्क होना है, सजग होना है। आप कोशिश करेंगे तो हम भी साथ देंगे कि सरकार जो है पदों को बढ़ाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर भी कोशिश है कि नोटिफिकेशन निकालने की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएं। आलोक जी पहले ऐसे कह रहे थे, ये लगभग 5 दिन पहले की बात है। आलोक जी का ऐसा मूड था, लेकिन अचानक से कल शाम को उनका जो है वो मंतव्य जो बदला, उसका भी मैं एक आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। इसको तो नोटिफिकेशन नहीं कहेंगे कि बात है मेरे द्वारा लिखी गई, इस बात को आप समझेंगे। तो आलोक जी ने यहाँ पर एक छोटी सी बात कही है, इसको मेंशन किया है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, उस बात को बताना चाहूँगा, उस लिहाज से आप थोड़ा सा समझेंगे। तो आलोक जी ने यहाँ पर कहा है कि देखिए, इन्होंने ये बात कही है कि पदों में इजाफा करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, जाहिर सी बात है, पद तो बढ़ने तय हो रहे हैं। आलोक जी कह रहे हैं ऐसा, ऑफिशियल बात नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात बाहर आ रही है। ऐसे में अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, यानी कि दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन की कोई संभावना नहीं है, ये तय मान चलिए। इसके बाद जरूरत पड़ने पर भर्ती की तिथि में बदलाव किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात आलोक राज जी ने कही है, इसलिए इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, आराम से स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। ऊपर जो बात लिखी है उसको भी आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी कुछ बातें जो हैं सीखने को, समझने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि निश्चित रूप से भर्ती परीक्षा तिथि है, मेरे अनुसार आप उत्तर मानोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो भर्ती परीक्षा है ये आगे बढ़ेगी, मुझे तो ये लग रहा है ना। ठीक है गुरुजी, आपको क्या लग रहा है कि परीक्षा तिथि मेरे अनुसार आगे बढ़ेगी? मुझे तो ये लग रहा है। क्यों लग रहा है, इसके पीछे कुछ तर्क मैंने दिए हैं, कुछ बातें और भी करूंगा। मुझे ये लग रहा है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। फिर अगला प्रश्न है आपका, क्या 20,000 प्लस पद होंगे? ये ज्वलंत प्रश्न है, ध्यानपूर्वक मैं इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। हाँ, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप जब पूरा देखेंगे तो जो निश्चित रूप से आपके लिए
जो एक बात निकल के आएगी सामने, वो काफ़ी चर्चा और चर्चित विषय वाली होगी, ठीक है ना, वो काफ़ी चर्चित और चर्चा के विषय वाली होगी। क्या जो 20,000 प्लस पद होंगे, इस पे मेरा उत्तर है 20,000 प्लस पदों की संभावना, इस पे मैं ये कहूँगा कि अगर भर्ती परीक्षा आगे जाती है और पद बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 20,000 प्लस पद होंगे, ये आप तय मान चलें, है ना। हाँ, अगर भर्ती आगे बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ी तो कुछ नहीं होगा, अगर भर्ती आगे बढ़ती है तो फिर इसमें 20,000 प्लस पद होंगे। हाँ, मेरे अनुसार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि पदों में बढ़ोतरी होनी तय है। ये तय मान चलिए कि लगभग आप समझ लो 10,000 प्लस पद जो हैं आपके लेवल 1 के और 10,000 प्लस पद आपके लेवल 2 के। मुझे तो ये लगता है कि ये पद लेवल 2 के आपको 10 की जगह आपको 12-14 हज़ार भी देखने को मिल सकते हैं। 12-14 हज़ार पद भी आपको लेवल 2 के देखने को मिल सकते हैं। एक मेरा जहाँ तक सोचने का नज़रिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये भी बात आप तय मान चलिए। फिर परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव होगा क्या? पाठ्यक्रम के बदलाव की बात मैं करता हूँ। क्या पाठ्यक्रम बदल सकता है गुरुजी, है ना? पाठ्यक्रम मेरे अनुसार नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा भी तो वो केवल कितने परसेंट बदलेगा? 10% पाठ्यक्रम बदलेगा, बाकी सेम पाठ्यक्रम रहेगा। आपके पास जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। अगर इस वीडियो में आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं जो है पाठ्यक्रम को किस हिसाब से मैनेज करना है, कौन कौन सी मानक पुस्तकों का अध्ययन करना है या कौन से ऑनलाइन कोर्स कोचिंग का सहारा लेना है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को कितना प्यार स्नेह देते हैं। अब आगे देखो, पाठ्यक्रम में मैं कहता हूं कि 10% अगर हुआ बदलाव तो होगा, बाकी न के बराबर बदलाव होगा, इसकी आप चिंता कतई ना करें, ठीक है ना। और फिर परीक्षा तिथि वाली बात हो गई है। अब जब परीक्षा तिथि की अपन बात करते हैं तो मान चलो आप जो एग्ज़ाम डेट जो मान के बैठे हैं परीक्षा तिथि, वो लगभग एग्ज़ाम जो है मेरे रिगार्डिंग एग्ज़ाम जो है मेरे अनुसार अप्रैल 2026 अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम मेरे अनुसार हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें व्यवस्थित चली तो अप्रैल 2026 में जो है आपको रीट मेंस का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। कब करवाया जा सकता है? अप्रैल 2026 में। मुझे ये लग रहा है अगर ये सारी चीज़ें ऐसी होती है तो। नहीं तो एक और बात कहता हूँ, स्पष्टली शब्दों में कहता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। 7500 पद हैं। कितने पद है गुरुजी? 7500 पद हैं। लेवल 2 वालों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा है, लेवल 1 वालों के लिए भी यही है। और परीक्षा अगर जनवरी में होती है तो कुछ नहीं होना है, बस थोड़े से अभ्यर्थी सिलेक्शन लेके जाएंगे, बहुत सारों को निराशा हाथ लगेगी, बाकी कुछ नहीं होना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। जो है वही है ना, हाँ, फटाफट में जल्दबाजी में सारी चीज़ें करा के खाना पूर्ति होगी केवल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमारे को क्या करना है? सरकार को सजग करना है, सरकार को चेताना है कि आप जो हैं एक विद्यार्थी एक अभ्यर्थी के साथ अन्याय मत करें। आप पदों की संख्या में बढ़ोतरी करें, काफ़ी अच्छी संख्या में विद्यार्थी जो है चयनित हो पाएँ और अपनी बेरोजगारी के इस दंश से दूर हो जाएं। इसके लिए आपको ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी होगी। मेरे अनुसार मेरा जो मत था मैंने आपको बताया है, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएगी कि एग्ज़ाम तिथि कहाँ जाने वाली हैं और क्या जो है पैटर्न रहने वाला है, क्या पदों की संभावना रहने वाली है। ये सारी बातें इस वीडियो में हमने करी हैं। निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को प्यार स्नेह दिया तो आगे बात करेंगे बुक लिस्ट रणनीति और कैसे जो है रीट मेंस में सफलता प्राप्त करें, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।